बिहार के शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर है। ऐच्छिक ट्रांसफ़र के लिए 3 महीने से इंतज़ार कर रहे थे। वो 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया है और उम्मीद लगाया है कि अब ट्रांसफ़र होगा, कल ट्रांसफ़र होगा। कब होगा ट्रांसफ़र, ये उम्मीद जगी थी। विभाग बैठा नहीं था, लेकिन इतनी जटिल प्रक्रिया अपनाई गई है कि इसमें अभी और बहुत देर लगने वाली है, ये तो मान कर चलिए। तो पहले आज तो जो चर्चा कर रहे हैं, बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि आज 10,000 से अधिक शिक्षकों का ऐच्छिक ट्रांसफ़र का ऑर्डर निकला है। अब ये ट्रांसफ़र का ऑर्डर निकला है, पोस्टिंग का नहीं। विभाग के सचिव और निदेशक माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा सहित 5 अधिकारियों की टीम जो स्थापना समिति बनी है विभाग में, वो बैठक की और बैठक में जो अंतर जिला ट्रांसफ़र वाले जो आवेदन थे उस पर विचार किया और विचारोपरांत 10,235 शिक्षकों के जो आवेदन थे, जो ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन दिए गए थे, उसका आज निष्पादन हुआ, उसकी स्वीकृति मिल गई। ये सभी जिला का अंतर जिला ट्रांसफ़र हुआ है। अब स्कूल तय होने हैं, उसके लिए अब महीना दिन इंतज़ार करना होगा। सरकार ने कट ऑफ डेट दिया है कि 10 अप्रैल से 20 अप्रैल तक। अब जो शिक्षक ट्रांसफ़र चाहते हैं, जो विद्यालय दिए हैं कि हमको फलना जगह, फलना जिले में फलना जगह किया जाए, तो जिला तो अब हो गया, अब स्कूल तय होगा, वहाँ स्कूल का आवंटन होगा और फिर वही रिक्ति और विषय तो जो पहले से लैडर लगा हुआ है कि पोस्टिंग वहीं होगी जहाँ की रिक्ति होगी। विषय चाहिए, विषयवार होना है पोस्टिंग, तो ये आज ऑर्डर जारी हो गया। इसका इंतज़ार था। 10,235 शिक्षकों का ऐच्छिक ट्रांसफ़र का ऑर्डर आज जारी हो गया। अब सवाल उठता है कि आवेदन तो 1,90,000 शिक्षकों ने दिया था, तो उनका तब उनको अभी कितना देर इंतज़ार करना होगा। देखिए, इसमें बड़ी संख्या में डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी ट्रांसफ़र चाहने वाले शिक्षक हैं और मुझे तो लगता है कि शायद उनके ट्रांसफ़र पर विचार होगा कि नहीं होगा। ये अभी जो अप्रोच अपनाया जा रहा है उसमें एक बड़ी राहत मिलेगी। जो Tier 1 Tier 2 में जो शिक्षक बहाल हुए हैं, 2 चरणों में जो शिक्षक बहाल हुए हैं बीपीएससी से, उनके लिए भी एक बड़ी सहूलियत मिली है। उनके ट्रांसफ़र जो सब इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र चाहते थे, तो उनका ट्रांसफ़र हो गया। आपको ये मालूम हो कि बिहार में कोई सब तरह के मिलाकर के सभी तरह के शिक्षक कितने हैं? 5,45,270 शिक्षक हैं बिहार में। ये 4 कैटेगरी के शिक्षक हैं। नियमित वेतन वाले जो पहले से काम कर रहे हैं, नियोजित शिक्षक जो शिक्षा मित्र से लेके फिर नियोजित बनते रहे, फिर वैसे नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा दी और पास कर गए हैं, वो विशिष्ट शिक्षक हो गए हैं, और फिर बीपीएससी से जो चरणों में जो बहाल हुए, अभी उन्हीं शिक्षकों की बात हो रही है। ऐसे शिक्षकों ने आवेदन दिया था, तो वो टोटल शिक्षक बिहार में 5,45,270 हैं और उसमें अब वो अलग अलग कैटेगरी बना रखी गई थी कि असाध्य रोग वाले कितने हैं। जो कैंसर पीड़ित थे वो 760 शिक्षक थे। इसी तरह से क्रिटिकल गंभीर रोग से जो ग्रस्त शिक्षक थे, उनकी संख्या 2,589 है। जो विकलांगता के आधार पर बहाल हुए विकलांग शिक्षक हैं, वो उनकी संख्या 5,575 है। फिर एक और भी विकलांगता है, उनकी भी संख्या 1,575 है, 57 है। और विधवा परित्यक्ता शिक्षकों की संख्या भी कम नहीं है, उसकी भी संख्या 1,338 है। और फिर पति पत्नी के आधार पर भी ट्रांसफ़र होना था, तो उसकी संख्या जो बताई गई है, जो लिस्ट अद्यतन सूची है, हस्बैंड वाइफ के आधार पर पोस्टिंग चाहने वालों की संख्या तो बहुत थी। वो संख्या थी 16,356। तो अभी पति के आधार पर, मतलब जहां पति पोस्टिंग है उसके आधार पर उन महिला शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र हुआ है,
उसकी संख्या आज जो ऑर्डर हुआ है उसमें जारी है टोटल। और इसके बाद जो डिस्टेंस के आधार पर जो शिक्षक अब बचे हैं उनकी संख्या है 1,62,167। ये तो जो अभी लिस्ट आज विभाग से मिली है वो इस तरह से कैटेगरी वार है। और उसमें आज जो ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी हुए हैं, थोड़ा उसका भी विवरण आपके सामने उल्लेख करना ज़रूरी है कि वो शिक्षक कितने हैं। अब वो शिक्षक आज जो असाध्य रोग, जो विभिन्न प्रकार के कैंसर, स्वयं या पति पत्नी बच्चे, 113 शिक्षक आवेदन थे। ऐसे 113 शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ है। फिर उसी तरह से जो हार्ट पेशेंट हैं और भी रोग से ग्रस्त हैं वो 495 शिक्षक थे, उनमें 442 शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ है। फिर नहीं, टोटल मिलाकर के ऐसे शिक्षक जो ट्रांसफ़र हुए हैं महिला और पुरुष मिलाकर है तो उनकी संख्या 937 है। फिर कोई दिव्यांगता के आधार पर जो ट्रांसफ़र हुआ है सब मिला करके वो संख्या है 2685। और इसी तरह से कुल मिला जुला करके जो पति के पदस्थापन के आधार पर जिनका ट्रांसफ़र हुआ है उन महिला शिक्षकों की संख्या है 5,288। तो 16,000 से अधिक आवेदन थे पति पत्नी के आधार पर। तो अभी पति की पोस्टिंग की जगह जो चाहने वाले लोग थे, उसके समीप जाने वाले लोग, ऐसी 5,288 अध्यापिकाओं का, शिक्षकों का ट्रांसफ़र का ऑर्डर हुआ है। अब पोस्टिंग के लिए जैसा मैंने आपसे बताया कि अप्रैल महीने में पोस्टिंग होगी। पहले से मालूम है आपको कि जो पोस्टिंग होगी वो डिस्ट्रिक्ट डीओ को ही अब एक्सेप्ट करना है, उस डीओ ऑफिस से ही सब होगा। अब उसके लिए सबको कोडिंग के आधार पर उनकी पोस्टिंग होनी है। ये पहले से तो आपको ये जानकारी दी गई है ताकि ट्रांसफ़र में पारदर्शिता रहे, कोई पोस्टिंग में शिकायत नहीं हो लेन देन की। इसके चलते विभाग बड़ा सजग है। और अभी सरकार ने कहा है कि शिक्षक जिनका आज ट्रांसफ़र का ऑर्डर हम लोग तय किए हैं ये सभी ऐच्छिक ट्रांसफ़र कहा जाएगा। और इस सारे शिक्षकों का जिनका स्थानांतरण हुआ है उनको शपथ पत्र अब देना होगा। जो सभी शिक्षक हैं उनको सभी को जो कुछ शर्तें लगाई गई हैं कि सबको ये विशेष परिस्थिति के आधार पर ऐच्छिक स्थानांतरण हुआ है और सबको 2 शपथ पत्र ई शिक्षा कोष में लगाना है। एक तो यदि शिक्षकों द्वारा जो शिक्षा पोर्टल पर जो सूचना दी गई है वो गलत सूचना यदि हो गई तो कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा है कि जो सभी ट्रांसफ़र चाहने वाले शिक्षक हैं जो विद्यालय का विकल्प दिए हैं, यदि वहाँ कोई जगह नहीं होगी तो समीप का फिर ब्लॉक और पंचायत में उनकी पोस्टिंग होगी। तो आज ये बड़ी खबर है कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का पहला आदेश जारी हुआ है। अब इसके बाद फिर पुरुष शिक्षक का, अभी तो महिला शिक्षक का हो गया है। पति के आधार पर पत्नी जो है उसका ट्रांसफ़र हुआ। अब जो ऐसे भी शिक्षक हैं जहां पत्नी पोस्टेड हैं वहां पोस्टिंग चाहते हैं। अब वो नेक्स्ट फेज में फिर दूरी वाले शिक्षक, दूरी के आधार पर जो किया गया है। तो अभी विभाग की जो सोच और समझ है अभी की जो ये सारे आवेदन जो निष्पादित किए जाएंगे उसमें अंतर जिला जो दूर पदस्थापित हैं, जो 200, 300, 400 किलोमीटर दूर हैं, मतलब बिहार के एक कोने से दूसरे कोने पर हैं, तो ऐसे शिक्षकों के तबादले के प्रति और ख़ासकर महिला शिक्षकों के प्रति सरकार का उदार रवैया है। अभी आगे पोस्टिंग, अभी तो 3 महीना समय लगा, इंतज़ार करना पड़ा है। अभी 10,000 शिक्षकों जो पहली कैटेगरी बनी गई थी, अब इस हिसाब से अभी 4 कैटेगरी बनी है। आप सभी जानते हैं पहले से यह तय था कि इंटर और मैट्रिक की परीक्षा जब हो जाएगी इसके बाद इस शिक्षकों का स्थानांतरण पोस्टिंग का ये मसला, ये चर्चा मैंने आपसे पहले भी की थी और वो शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ अभी जो सिलसिला चालू हुआ है, अब मुझे लगता है कि अप्रैल महीने में अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पूरी धूम रहेगी। साथ में इस बार Tier 3 वाले शिक्षक भी आ गए, अब उनकी भी पोस्टिंग होनी है। फिर 38,000 प्रधान शिक्षक और 6,000 जो हेडमास्टर बहाल हुए हैं उनकी भी पोस्टिंग होनी है। तो सारी कार्रवाई मुझे लगता है कि अप्रैल महीने में ये सब कुछ हो जाना है।
मेरी पहले से भी राय थी कि ये खासकर प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर की पोस्टिंग यदि पहले कर दी जाती, ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो ये कुछ हुआ है, तो शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण पोस्टिंग की जो चाहत है वो बहुत हद तक पूरी होती है। लेकिन खैर विभाग का ये निर्णय है, जैसे जैसे विभाग कर रहा है वो कर रहा है। तो ट्रांसफ़र की पहली सूची, जो मास ट्रांसफ़र की पहली सूची आ गई है, ये शिक्षकों का ऐच्छिक 10,235 शिक्षकों का ये ऐच्छिक स्थानांतरण का आदेश जारी हुआ है। अभी पदस्थापन का आदेश तो अब फिर वो जिला में, जब वो जिला से तय होना है, स्कूल विद्यालय का आवंटन होगा, वो उसके लिए अभी और 1 माह समझिए कि इंतज़ार ही करना होगा। एक अद्यतन स्थिति थी, इसके चलते मुझे लगता है शिक्षकों में भी जो असंतोष है ये दूर होने से रहा। शिक्षक परेशान हैं, हैरान हैं, रोज़ कुछ नए नए फरमान जारी हो रहे हैं, चाहे वो वेतन भुगतान को लेकर, सेवा निरंतरता को लेकर, नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर। ये सब मसला तो अपनी जगह अभी उसी ढंग से पड़े हैं। सिर्फ यही हो गया है कि अब जो नियोजित शिक्षक हैं वो सक्षमता परीक्षा दे करके सरकारी कर्मी हो गए हैं। उसी तरह जैसे बीपीएससी से पास शिक्षक, सभी सरकारी कर्मी जो बीपीएससी बहाल हुए हैं तो सब सरकारी कर्मी हैं। उसी में 28,000 नियोजित शिक्षक भी पास हो गए हैं, तो सरकारी कर्मी बन गए। और उनका तो भी जो विद्यालय में पढ़ा रहे थे, सबसे अधिक तो अभी उन्हीं के लिए परेशानी हुई कि वो सरकारी कर्मी बन गए ज़रूर, बीपीएससी शिक्षक बन गए, लेकिन उनका मूल स्कूल छूट गया। अभी तो जो बहाल हुए हैं 2 चरणों में, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं वो तो सब उसी विद्यालय में भी पढ़ाएंगे। अभी तो उनका ट्रांसफ़र होना नहीं है। भले जिन लोगों ने आवेदन दिया है उनके आवेदन पर कनु भले ये अभी जो ऐच्छिक का स्थानांतरण चाहते हैं तो उसमें उनका विचार होगा। आज जो ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग का आदेश जारी हुआ है, इसमें टियर 1 टियर 2 के भी शिक्षक बड़ी संख्या में हैं। तो कुल मिला कर अभी एक पहला चरण इसको आप कह सकते हैं। हालांकि ये 3 फेज में हुआ है, 3 चरण हो गए। 2 बार तो कैंसर रोगी जो थे उनका हुआ, और अभी तीसरी बार जो ये 10,000 शिक्षकों का जो स्थानांतरण हुआ है, इसमें सभी कोटि के शिक्षक हैं। और आगे फिर अब अभी पति के आधार पर हुआ है, फिर पत्नी के आधार पर होगा, और फिर दूरी के आधार पर होगा। सरकार की प्राथमिकता पहले है कि अंतर जिला को पहले करें, और उसके बाद फिर जैसे जैसे अब चुनाव नज़दीक आएगा तो फिर देखिए आगे क्या होता है। अभी तो ये